शहजादा राधवान नाम ही नहीं, किरदार भी नूर से बना हुआ था। वो अपनी उम्र के दूसरे शहजादों जैसा न था। उसकी आंखों में इख्तिदार की चमक नहीं बल्कि हिकमत की रोशनी थी। जब वो चलता तो ऐसे लगता जैसे सुकून खुद जमीन पर उतर आया हो। रियाया उसे सिर्फ शहजादा नहीं, साहिब दिल कहकर पुकारती थी। बचपन ही से राधवान इल्म, गौर फिक्र और रूहानियत का दिलदादा था। जहां दूसरे बच्चे तलवारबाजी या घड़सवारी में वक्त गुजारते, राधवान किताबों के दरमियान बैठा खामोशी को सुनता था। उसके उस्ताद हकीम नजम उसे अक्सर कहा करते, जो खुद को पहचान जाए दुनिया उसे खो नहीं सकती। ये बात राधवान के दिल में उतर गई थी, मगर वो उस पहचान को अभी तलाश कर रहा था। शाम के वक्त महल के बुलंदो बाला बुर्जों से रियासत का नजारा करते हुए वो अक्सर खुद से सवाल किया करता, अगर तख्त मिल भी गया तो क्या वही मेरी मंजिल होगा या कुछ और भी है मेरे लिए। इसी सवाल ने उसकी रातों को बेचैन कर रखा था। एक रात जब चांद नीले बादलों में छुप रहा था और पूरी रियासत खामोशी की चादर ओढ़े सो रही थी, राधवान को एक अजीब ख्वाब आया। वो एक सुनसान वादी में तन्हा खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी, जमीन रेत से भरी, आसमान बोझल, और फिर अचानक एक सदा गूंजी, ऐ शहजादा नूर के, अगर तू खुद को न पहचान सका तो तेरा इल्म, तेरा अदल, तेरा तख्त सब रायगा चला जाएगा। राधवान की सांसें रुक गईं। वो ख्वाब में चीखा, मैं कौन हूँ? मगर जवाब आया। उसका जवाब तेरी रूह में दफन है, लेकिन वो कफ्ल सिर्फ एक राह खोलेगी, पहेलियों की राह। अगली सुबह वो बिस्तर से उठा तो चेहरे पर सुकून न था बल्कि इत्तराब, हैरत और एक छिपा हुआ जोश। उसने खादिम खास को हुक्म दिया, मेरे घोड़े तैयार करो और हकीम नजम को महल में बुलाओ। आज से मेरा रास्ता तख्त की तरफ नहीं, खुद की तलाश की तरफ है। जब नजम हाजिर हुआ, राधवान ने उसे ख्वाब सुनाया। नजम खामोशी से सुनता रहा और फिर आहिस्ता बोला, ये वो सदा है जो हर हक के तालिब ने सुनी है। तुम्हें भी पुकार लिया गया है। अब तुम्हारी आजमाइशें शुरू होंगी। हर आजमाइश एक पहेली होगी और हर पहेली तुम्हें तुम्हारे असल तक ले जाएगी। राधवान का दिल लर्ज उठा, लेकिन आंखों में नूर आ गया। उसने सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, तो फिर आगाज करो, ए रब के राज के दरवाजे, मैं तैयार हूँ। उसी लम्हे महल की मुशरकी दीवार के पीछे से एक पुराना फकीर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ। हाथ में कशकूल, लिबास बोसीदा, चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट, जैसे वो सब जानता हो। वो करीब आया राधवान के सामने और कहा, पहली पहेली तुम्हारे अंदर ही छुपी है, लेकिन उसे तलाशने के लिए तुम्हें रियासत नूर से निकलकर खूफ के दरवाजे तक जाना होगा। राधवान ने सिर उठाया और कहा, अगर मेरी असल का रास्ता अंधेरी वादियों से जाता है तो मैं अंधेरों को चिराग बनाऊंगा। उस दिन रियासत में आम दिनों की तरह सुबह हुई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका शहजादा उस दिन बादशाही से नहीं, खुद से रुखसत ले चुका है। बादशाह दिलशाद हस्बे मामूल अपनी कुर्सी पर जलवा अफरूज नहीं था और शहजादा राधवान वो अपने कमरे में मौजूद न था। महल के अंदर और बाहर बस एक ही सरगोशी थी, शहजादा कहाँ गया? कोई जानता न था कि राधवान अपनी रियासत छोड़ चुका है, बगैर लश्कर, बगैर निगहबान, बगैर साजो सामान। सिर्फ एक छोटा सा थैला, एक पुरानी किताब जो बचपन से उसका हमसफर था। सफर की पहली मंजिल थी वादी खामोशी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उनके लिए खुलती है जो खुद को खोना चाहते हैं ताकि असल को पा सकें। फकीर ने रुखसत होते वक्त कहा था, तुम्हें वहां जाना है जहां आवाजें मर जाती हैं और सवाल जिंदा हो जाते हैं। 4 दिन का सफर तय करने के बाद राधवान उस वादी के किनारे पहुंचा। हवा में अजब सुनाटा था, जैसे वक्त रुक चुका हो। यहाँ न परिंदों की चहचहाहट थी, न पानी की सिरसराहट, सिर्फ खामोशी। और वो खामोशी जो कानों में नहीं, दिल पर छा जाए। जैसे ही वो वादी में दाखिल हुआ, घोड़ा नासिर रुक गया। राधवान ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? घोड़े की आंखों में खौफ था। वो अपनी जगह से हिलने को तैयार न था। तभी सामने एक पुराना दरख्त नजर आया, खुश्क, मगर एक ही शाख पर एक सफेद परिंदा बैठा था। वो परिंदा अचानक इंसानी जबान में बोला, ऐ शहजादा, जिसने अपने दिल की सुनने की जुर्रत की है, आगे बढ़ो, मगर सुन लो, तुम्हारी पहचान की राह लफ्जों से नहीं, अंदर के सन्नाटे से खुलेगी। राधवान की आंखें फैल गईं, लेकिन वो खामोश रहा। उसने नासिर को वहीं छोड़ा और पैदल आगे बढ़ने लगा। वादी के बीचों बीच एक शफाफ पहाड़ी थी, जैसे पूरा पहाड़ आईने से बना हो। जब राधवान उसके करीब पहुंचा, उसने अपनी ही शबिया देखी, मगर ये तस्वीर कुछ मुख्तलिफ थी। वो शहजादा जिसे वो जानता था वहां मौजूद न था। उसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में हिर्स और जुबान पर झूठ था। राधवान पीछे हटा, दिल कांप उठा, यह मैं नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक सदा आई, वही ख्वाब वाली सदा, यही तू बन जाएगा अगर तू खुद को न पहचान पाया। पहाड़ के नीचे एक कतबा चमकने लगा, जिस पर लिखा था, पहचान की पहली पहेली वो कब मुकम्मल होता है जो सब कुछ पा लेता है मगर खुद को खो देता है।
राधवान खामोश रहा। उसका जहन उलझ गया। उसने कई बार आयतें दोहराएं, माँ की बातें याद की, उस्ताद का चेहरा नजर में लाया, और फिर उसे वो फकीर याद आया। पहली पहली तुम्हारे अंदर ही छुपी है। वो बैठ गया, आंखें बंद की और दिल से सवाल किया, क्या मुझे बादशाहत चाहिए, शोहरत, ताकत या कुछ और? दिल से जवाब आया, नहीं, मुझे रब से रिश्ता चाहिए, खुद की असल चाहिए। मैं मुकम्मल वही हूँ जब मेरा दिल मेरे रब से जुड़ा हो। उसी लम्हे शीशे की पहाड़ी दरारों से भरने लगी और चमकने लगी। पहेली गायब हुई और राधवान के सामने एक दरवाजा नमूदार हुआ, सियाह, मगर उस पर सुनहरी लफ्जों में लिखा था, अगली पहेली खुदी और गुरूर के दरमियान फर्क तलाश करो। जब राधवान वापस पलटा, घोड़ा नासिर खामोशी से उसका इंतजार कर रहा था, जैसे जानता हो कि शहजादा अब पहले जैसा नहीं रहा। राधवान ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, ये सिर्फ आगाज है। दरवाजा जो वादी खामोशी में जाहिर हुआ था, अब एक नए जहान का रास्ता बन चुका था। शहजादा राधवान ने उस पर हाथ रखा तो सर्दी की एक लहर उसके वजूद से टकराई, जैसे ये दरवाजा सिर्फ लकड़ी या धात का न हो, बल्कि वक्त और नियत से तराशा गया हो। उसने गहरी सांस ली, अपनी पुश्त पर बंधी किताब को थामा और कदम आगे बढ़ा दिए। दरवाजे के पार अंधेरा था, मगर वो अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। दरवाजा बंद हुआ तो वो एक नए शहर में खड़ा था। शहर का नाम कहीं नहीं लिखा था, मगर यहाँ की फिजा, इमारतें और लोग सब कुछ गैर हकीकी सा लगता था। हर चेहरा जैसे मसनूई मुस्कुराहट से लैस हो और हर आंख में अजब गुरूर, खुद सताइशी और तकब्बुर की झलक हो। शहर में चलते फिरते मर्दूज़ आईने थामे हुए थे, छोटे बड़े तिलाई चमकदार आईने हर किसी के हाथ में, मगर वो आईने दूसरों को दिखाने के लिए न थे, बल्कि हर शख्स बस खुद को देखता रहता था। राधवान ने हैरत से पूछा, ये लोग खुद को क्यों मुसलसल देखते हैं? एक छोटे बच्चे ने उसकी तरफ घूर कर जवाब दिया, क्योंकि हम सब यहाँ कामिल हैं, हमें किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं। राधवान हैरान हुआ, कामिल कौन कहता है? बच्चा हंसा, आईना, हमारा आईना हमें बताता है कि हम सबसे बेहतर हैं। अगर कोई और तुम्हें कुछ और कहे तो वो गलत है। राधवान ने जब बाजार से गुजरना शुरू किया, लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसके पास आईना न था और उसकी नजरें दूसरों के चेहरों पर थीं। ये यहाँ के उसूलों के खिलाफ था। एक बूढ़ी औरत ने उसे झिड़का, नजरें झुकाओ, सिर्फ खुद को देखो, दूसरों में झांकना यहाँ हराम है। शहजादा आहिस्ता से बोला, मगर अगर हम सिर्फ खुद को देखेंगे तो खुद को बेहतर कैसे बनाएंगे? औरत ने आईना आगे क्या बेहतर, हम तो पहले ही कामिल हैं। ये जवाब सुनकर राधवान के अंदर कुछ टूटा। वो उस कामिल दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस कर रहा था, जहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब खुद को सबसे बड़ा मानते हैं और सब अपने आईने के गुलाम बन चुके हैं। जब राधवान थक कर एक सुनसान गली में बैठा तो एक आवाज ने उसे चौंका दिया, क्या तुम आईना चाहते हो? वही फकीर, वही जो पहली बार रियासती नूर के दरवाजे पर मिला था, अब एक बार फिर सामने आ चुका था। वो जमीन पर बैठा एक पुराने आईने को साफ करते हुए बोला, ये शहर गुरूर से बना है और गुरूर सिर्फ तब टूटता है जब इंसान आईने से नजरें हटाकर अपने दिल में झांकता है। राधवान खामोशी से उसके पास बैठ गया। तुम्हें यहाँ एक और पहेली का सामना करना है राधवान। दूसरी पहेली, खुदी या गुरूर? फकीर ने आईना जमीन पर रखा और एक सवाल फजा में गूंजा। खुदी वो है जो इंसान को खालिक के करीब करे, गुरूर वो है जो उसे खुद का माबूद बना दे। अब बताओ, अगर एक शख्स खुद को बेहतर समझ कर नेकी करे तो क्या वो खुदी है या गुरूर? राधवान चुप रहा। सवाल सीधा था मगर उसके अंदर गूंजने लगा। उसने कई बार खुद को हक पर समझा, कई बार बेहतर माना, किया वो भी उसी रास्ते पर था। ये नेकी अगर दूसरों पर बर्तरी जताने के लिए हो तो वो गुरूर है, उसने आहिस्ता से कहा, और अगर अपने रब को राजी करने के लिए हो तो वो खुदी है। फकीर ने मुस्कुराकर आईना वापस झाड़ी में छुपा दिया। तुमने पहेली हल कर ली राधवान, अब तुम अगली मंजिल के लायक हो, मगर याद रखो, आइंदा तुम्हें गुरूर आईने की शक्ल में नहीं, किसी इंसान की सूरत में मिलेगा। जैसे ही राधवान उस गली से बाहर निकला, शहर का रंग बदल चुका था। अब लोग आईने छोड़ चुके थे, मगर उनके चेहरों पर बर्तरी का इजहार अब लफ्जों में था। मैंने सबसे ज्यादा इबादत की, मेरा नस्ब सबसे बुलंद है, मैं सबसे ज्यादा पाक हूँ। ये शहर उना का बाजार था और यहाँ वो सीखने जा रहा था कि अल्फाज भी गुरूर के आईने बन सकते हैं। राधवान आहिस्ता से बड़बड़ाया, मुझे गुरूर के दुश्मन से नहीं, गुरूर के लिबास से डर लगता है। जैसे ही राधवान ने गुरूर के शहर से कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक नया मंजर था, एक बाजार। लेकिन ये बाजार सोने, चांदी या इजनास का नहीं था। यहाँ लोग अना खरीदते और बेचते थे। हर दुकान पर एक शख्स बैठा था जो जोर जोर से अपनी नेकियों, हस्बो नसब, इबादतों, इल्म या रूहानियत का ढूल पीट रहा था। कोई कह रहा था, मैंने बचपन से रोजे रखे, मैं हर रोज 1000 तस्बीहें करता हूँ, मेरे बुजुर्गों ने भी दरवीशी की। और लोग उनके पास जाकर तारीफें कर रहे थे, झुक झुक कर, हाँ में हाँ मिलाकर। हर तरफ जाहिरी नेकियों का शूर था और बातिन में सिर्फ खुद पसंदी की गूंज। राधवान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि एक दुकान पर उसकी नजर टिक गई। दुकान का नाम था इखलासी कामिल।
सिर्फ अल्लाह के लिए। वो हैरान हुआ, ये तो सच लग रहा था। अंदर गया तो वहाँ एक शख्स बैठा था, नूरानी चेहरा, सफेद लिबास, माथे पर सजदे का निशान, हाथ में तस्बीह और लबों पर कुरान की आयतें। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, आओ शहजादे, मैं जानता हूँ तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारी असली यही है। मैं तुम्हें वो रास्ता दूंगा जो सीधा रब तक जाता है। राधवान चौंका। उस शख्स को उसका नाम कैसे पता था, लेकिन उसके अल्फाज में सुकून था। वो बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, देखो, मैंने 40 साल दुनिया छोड़कर इबादत की, सब कुछ अल्लाह के लिए। मैं किसी दुनियावी चीज का तलबगार नहीं, मैं पाक हूँ। राधवान ने आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम मुस्कुरा दोगे? वो शख्स हंसा, मेरी शान में कमी नहीं आती। मेरे जैसे लोगों को कोई कुछ कह दे तो उसकी बदबख्ती है। राधवान के दिल में चुभन हुई, तो फिर तुमने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुम्हें पूजने लगाया? वो शख्स गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो मुझ पर सवाल उठाने वाले? मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो फकीर भी नहीं दे सकता। तभी राधवान को एहसास हुआ, ये नूर नहीं बल्कि सबसे गहरा अंधेरा है। ये वो अना है जो इबादत के पर्दे में छुपी है। अचानक उस दुकान की दीवारें लरजने लगीं और आसमान पर बादल गरजने लगे। एक सदा गूंजी, ऐ राधवान, अब वक्त है कि तुम पहेली का अगला दरवाजा खोलो, मगर खबरदार, इस बार तुम्हें एक जख्म खाना होगा। राधवान बाहर निकला तो बाजार के बीच में एक बुलंद पत्थर नमूदार हुआ। उस पर एक खंजर रखा था और एक तहरीर, सच्चाई का खंजर जो पहले दिल को जख्मी करेगा, फिर रूह को आजाद करेगा। राधवान ने खंजर उठाया। उस लम्हे उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, मगर ये चेहरा गुरूर, अना, खुदपसंदी से लबरेज था। ये वो राधवान था जो हर जगह सच की तलाश में था, मगर अंदर से अपनी ही अजमत पर खुश था। उसने खंजर अपने दिल पर रखा और कहा, ऐ नफ्स, आज मैं तुम्हें चीर कर देखना चाहता हूँ। खंजर की नोक उसके सीने से लगी और एक अजीब रोशनी फूटी। उसने ख्वाब में अपनी माँ को रोते देखा। हकीम निजम को बेबस और फकीर को सिर झुकाए, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बैठ गया जमीन पर और सिर्फ इतना कहा, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं जानने वाला भी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल हूँ, जवाब नहीं। बाजार खामोश हो गया। लोगों ने उसे पहली बार देखा, एक शख्स जो मैं से निकलकर तो में दाखिल हो चुका था। बाजार के आखिरी कोने में एक कच्ची दीवार गिरी और एक सब्जाजार सामने आ गया, खामोश, पुरस्कून और दिल को छू लेने वाला। वहाँ लिखा था, ये है वो जमीन जहाँ इंतजार उगता है, सब्र फूलता है और दुआ बहुती है। अगली पहेली, अगर सब कुछ खो जाए और दिल फिर भी राजी रहे तो तुम कौन हो? राधवान ने खंजर जमीन में गाड़ दिया। चेहरे पर आंसू मगर दिल में सुकून था। अब मैं तैयार हूँ ऐ सब्र के मकाम। वो कदम रखते ही ठठक गया। ये कोई आम वादी न थी, ये एक दूसरी दुनिया थी। यहाँ न बाजार थे, न महल, न शुरोगल, सिर्फ सरसब्ज पहाड़ियाँ, ठंडी हुआ और गहरे स्कोत में डूबा आसमान। उस जमीन का रंग सब्ज था, मगर उस सब्ज में एक अजीब सा उदासी का नूर था, जैसे यहाँ हर दरख्त, हर पत्ता, हर झोंका किसी का सब्र संभाले बैठा हो। एक पतली सी पगडंडी पर राधवान चलता गया, हत्ता कि एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद चादर में लिपटी हुई, चेहरे पर थिकन मगर आंखों में रोशनी। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ राधवान को देखा और सिर हिलाकर हाथ के इशारे से उसे पास बैठा लिया। राधवान ने पूछा, आप यहाँ कब से हैं? वो खामोश रही। राधवान ने फिर कहा, आपने कुछ खाया? कोई अपना है यहाँ? अब वो आस्था से बोली, यहाँ सब्र रहता है राधवान। लोग आते हैं सब कुछ हार कर, मगर कुछ पाकर ही लौटते हैं। राधवान चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो मुस्कुराई। जिसने अना का खंजर अपने दिल में उतारा हो, उसका नाम हुआओं में लिखा जाता है। वो औरत उसे झोंपड़ी के अंदर ले गई। एक मिट्टी का चिराग जल रहा था और कोने में कुरान का नुस्खा रखा था, पुराना, बोसीदा मगर निहायत पाकीज़ा। यहाँ इबादत शूर से नहीं, खामोशी से होती है। वो बोली। राधवान ने पूछा, और खामोशी में क्या मिलता है? उसने कहा, खुद अपनी आवाज। यहाँ तुम्हारी जुबान बंद मगर दिल बोलने लगता है। यहाँ तुम नहीं, तुम्हारी दुआएं सजदा करती हैं। राधवान पहली बार सजदे में गया, मगर जुबान से कुछ न निकला। वो बस खामोश रो रहा था। ना कोई दुआ, ना कोई ख्वाहिश, बस ये एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर मैं रब का हूँ। वो जान चुका था, यही वो पहली पहेली थी। अगर सब कुछ खो जाए और दिल फिर भी राजी रहे तो तुम कौन हो? जवाब आ गया था, मैं वो हूँ जो फकत रब की रिजा में पिघल जाए बिना सवाल किए। जैसे ही वो सजदे से उठा, एक पुरानी किताब उसके सामने थी, खुली हुई। किताब के सफ़े पर तहरीर था, राधवान, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया। सच्चाई के जख्म और सब्र की खामोशी, अब तुम अहल हो चुके हो अगली पहेली के, जो रोशनी नहीं अंधेरे में तुम्हें जगाएगी। राधवान ने बूढ़ी औरत से रुखसत ली। वो चुप रही, सिर्फ आंखों से दुआएं दी।